आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 13 ए का सवाल नंबर 8वां है। कल आपको 7 तक पढ़ाए गए थे। 8वें में कह रहा है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जो सारणी दे रखी है वो सारणी है घनाभ की और घनाभ का आयतन दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई निकालनी है। पृष्ठ निकालना है, पृष्ठ माने संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का आयतन दिया गया है तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे आयतन का। तो घनाभ का आयतन बराबर LPH। पहला नंबर है। इसमें आयतन जो है वो 24 है, लंबाई 2 है, चौड़ाई 4 है। आयतन 24 2 इंटू 4 इंटू एच, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर 24/2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 तक 24, एच बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। अब लंबाई की है, चौड़ाई की है और ऊंचाई की निकल आई, तो तीनों तुम्हारे पास हो गई। अब हमें घनाभ का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB BH HH। 2 लंबाई है 2, चौड़ाई है 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3 और ऊंचाई 3, लंबाई 2। 4 दूनी 8, 4 तेईस 12, 3 दूनी 6, 12 बीच 26, 2 इंटू 26 बराबर 26 दूनी 52 सेमी स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल आया। फिर इसके बाद हमें निकालना है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। L है 2 तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 4 29, तो √29 सेंटीमीटर ये विकर्ण की लंबाई निकल आई। तो ये विकर्ण आ गया, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया और ये आपकी ऊंचाई निकल आई। ये तीनों निकल आए। फिर इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड नंबर दिया गया है। कह रहा है कि घनाभ की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। लंबाई जो है वो 10 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 4 है। L बराबर 10, B बराबर 8 और H बराबर 4 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां दे रखी है क्रमशः। अब कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन बराबर LPH 10 इंटू 8 इंटू 4, 8 चौको 32 और 32 का हो जाएंगे 320 सेमी क्यूब। ये आयतन आ गया। तो इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB BH और HH। ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 10 इंटू 8, 8 इंटू 4, 4 इंटू 10, तो 2 80, 8 चौको 32 और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो 80 और 40 हो गए 120, 120 और 30 150, 150 और 152, 2 इंटू 152 बराबर 304 सेमी स्क्वायर। ये हमारा निकला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। अब इसके बाद निकालना है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16। ये टोटल हो जाएगा 100, 64 और 16, 64 16 हो गए 80, 180 आ गया। या तो यही सीधे लिख देंगे 180 सेंटीमीटर अंडर में, या इसे 80 के हम वर्गमूल निकाल लें तो इसकी गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू
प्रकार से हमें 8वें सवाल में इसमें आयतन दिया था तो उसकी ऊंचाई निकाली, फिर संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण निकाल लिया। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी थी, तो आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण इसकी भी ज्ञात करनी है। अगला 9वें में कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई जो है वो 10√3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो सबसे पहले फार्मूला जो लगाएंगे, जो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है a√3, a√3। तो यहाँ पर विकर्ण कितना है? 10√3 बराबर हो जाएगा a√3। √3 कैंसिल कर दो, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर घन की ये भुजा आ गई। अब हमें क्या निकालना है? घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, और भुजा हमारी है 10 का क्यूब करने के बराबर 1000 सेमी क्यूब, ये आयतन आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 10वां, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 1944 वर्ग मीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 × भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ है कितना? 1944 बराबर 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर 1944/6। 6 का भाग दे दो, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, बचा 1, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 324। अब 324 किसका वर्ग है? 18 का। तो यहाँ पर हो जाएगा a का होल स्क्वायर बराबर 18 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, a बराबर कितना आ गया? 18। तो a बराबर 18 आ गया। हम हमें क्या निकालना है? घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 18 का क्यूब, और 18 का क्यूब माने 18 का गुणा 3 बार करना है। तो यहाँ पर हमें घन का आयतन निकालना था। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 18 का क्यूब, और 18 का क्यूब जो है वो 5832 है। तो 5832 सेमी क्यूब यहाँ पर हमारे घन का आयतन आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 11वें में कह रहा है कि एक दीवार 10 मीटर लंबी, 4 डेसीमीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि ईंट की बीमारी दे रखी है 25, 12 और 8 सेमी है। तो दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई जो है वो हमारी कितनी है? 10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि ईंट की लंबाई सेंटीमीटर दे रखी है। तो 10 × 100 बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ये दीवार की लंबाई हो गई। फिर दीवार की चौड़ाई है 4 डेसीमीटर। चौड़ाई बराबर 4 डेसीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 × 10 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो है वो हमारी दे रखी है 3 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर है, तो 3 × 100 बराबर 300 सेंटीमीटर। ये तो दीवार की लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई है 25, 12 और 8, तो 25 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी, और ऊंचाई जो है वो 8 सेमी है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे प्रति ईंट का आयतन।
का आयतन। तो दीवार का आयतन LVH और ईंट का आयतन LVH, ठीक है। तो दीवार की जो लंबाई है वो है 1000, चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है 300, और ईंट की जो लंबाई है वो है 25, 12 और 8। इनको काट दो, 25 चौको 100, 40 आ जाएगा, 8 पन 5 बार हो गया। फिर इसके बाद 4 से काट दो, 4 दाम 40 और 4 से काट देंगे 4 के 12 और 3 से काट देंगे, ये आपको हो जाएगा 100। 100 10 कितना होगा, 100 × 10 बराबर 1000 और 1000 थोड़ा किससे कर देंगे 5 से, तो बराबर आ जाएगा 5000 ईंट। तो ये 5000 ईंट आपकी आ गई, 5000 दीवार में ईंट लगेगी। फिर इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है कि एक घनाकार हॉल की लंबाई 12 मीटर है। इस हॉल में कितने विद्यार्थी रह सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। हॉल का संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। 2 चीजें ज्ञात करनी है। हॉल की जो लंबाई है, घनाकार हॉल है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगी, तो घनाकार हॉल की भुजा बराबर, घनाकार हॉल की भुजा बराबर है 12 मीटर, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। 2 घन मीटर माने हो गया आयतन। तो यहाँ पर हॉल का आयतन निकालना है, तो घनाकार हॉल का आयतन बराबर भुजा क्यूब, ये हो जाएगा 12 का क्यूब और 12 का क्यूब आ जाएगा 1728 घन मीटर, ठीक है। और एक व्यक्ति को बैठने के लिए कितनी स्थान चाहिए, 2 घन मीटर। तो यहां पर 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता है। आवश्यकता है एक व्यक्ति को, तो इसलिए 1728 घन मीटर स्थान जो है वो 1728/2 बराबर 2 × 16, 2 × 12, 2 × 8 इतने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें निकालना है इस घनाकार हॉल का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाकार हॉल का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 × 12 का होल स्क्वायर। 6 × 12, 12 में 144, 6 चौक 24, 24 2 26 और 6 2 8, इतने मीटर स्क्वायर उसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ठीक है। तेरहवां सवाल है, यदि एक आयताकार 60 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े मैदान में 5 सेमी वर्षा हो तो मैदान में कुल कितने लीटर पानी बरसा है। एक मैदान जिसकी लंबाई है, मैदान की लंबाई कितने मीटर है, 5 मीटर, 60 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, और उसमें जो वर्षा हुई है, वर्षा माने पानी, और पानी जब ऊपर भरेगा तो उसकी क्या बढ़ेगी, ऊंचाई, और कितनी वर्षा हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई मैदान की दे रखी है 60 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, जो वर्षा हुई है वो बन जाएगी ऊंचाई, तो उस मैदान की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, और ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको भी बना लो मीटर। तो 5/100 बराबर 0.05 मीटर, कितने मीटर वर्षा होगी, ठीक है। तो मैदान का आयतन बराबर, कैसा मैदान है, घनाकार, घनाकार, वैसे था हमारा आयताकार, लेकिन जब उसमें ऊंचाई वर्षा हो गई तो पानी ऊपर की तरफ बढ़ गया तो घनाकार आकार हो गया। तो घनाकार मैदान का आयतन बराबर LVH, ये हो जाएगा 60 × 5 × 0.05, तो 55 25
और 25 छक्का 150, 150 एक जीरो, दो हम दशमलव लगा देंगे, इतने घन मीटर, 15 घन मीटर हमारी वर्षा हुई है। और 15 घन मीटर को हमें क्या में बदलना है, लीटर में। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के। तो 15 घन मीटर बराबर ये हो जाएगा 15 इंटू 1000 बराबर हो जाएगा 15000 लीटर। उस मैदान में 15000 लीटर बरसात हुई है। जो बरसात का पानी गिरा है वो कितना है, 15000 लीटर पानी गिरा है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, एक घन का आयतन 8 डेसीमीटर क्यूब है, घन के विकर्ण की माप सेंटीमीटर में बतानी है। तो आयतन जो दिया गया है वो डेसीमीटर में है और माप जो बतानी है वो सेंटीमीटर में बतानी है, वो भी विकर्ण की माप बतानी है। तो सबसे पहले घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, और आयतन है 8 डेसीमीटर क्यूब है और भुजा हो जाएगी a क्यूब। तो 2 का क्यूब बराबर a का होल क्यूब, क्यूब कैंसिल कर दो, a बराबर कितना है 2 डेसीमीटर। अब ये डेसीमीटर को हम क्या में बदल लें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के। तो 2 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर आ गया। तो ये घन की कौन आ गई, भुजा आ गई। तो अब हम घन का क्या निकाल लें, घन का विकर्ण बराबर a अंडर रूट कितना था 3, a अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारे घन का विकर्ण।